खुल गई इंद्रेश महाराज जी की पत्नी की पोल। ये तो पहले ही हनीमून मना चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लाखों लोग हैरान रह गए हैं। दरअसल ये वीडियो मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की शादी का है, जिन्होंने हाल ही में शिप्रा शर्मा से विवाह रचाया है। लेकिन इस खूबसूरत शादी के बीच ऐसा खुलासा हुआ है जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि शिप्रा जी पहले ही हनीमून मना चुकी हैं और उनकी ये दूसरी शादी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और क्यों इंद्रेश जी की शादी सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा का विषय बन गई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको इंद्रेश महाराज की शादी से जुड़ी ऐसी रहस्यमय बातें बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी। दोस्तों, इंद्रेश उपाध्याय जी आज के समय में सबसे चर्चित कथावाचकों में से एक है। उनकी कथाएं सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं और उनके YouTube चैनल पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी अनोखी शैली और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई कथाओं से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनकी वाणी में एक अलग ही मिठास है जो लोगों को बांधे रखती है, और उनकी कथाओं में जिस तरह से वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं वो सच में अद्भुत है। इसी वजह से वो युवा पीढ़ी में भी काफी लोकप्रिय हो गए हैं। और आज के दौर में जब धार्मिक कथाओं को सुनने वालों की संख्या कम होती जा रही है, तब इंद्रेश जी ने अपनी प्रस्तुति से ये साबित कर दिया है कि अगर सही तरीके से कथा सुनाई जाए तो युवा भी इसमें रुचि लेते हैं। अब ये तो हुई इंद्रेश महाराज की पर्सनल बात, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे, लेकिन आगे जो हुआ उसने उनकी पूरी इज्जत डुबो कर रख दी। हाल ही में इंद्रेश जी महाराज ने अपनी जीवन संगिनी शिप्रा शर्मा से शादी की। ये शादी बेहद धूमधाम से हुई और इसकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। शादी के वीडियो में इंद्रेश जी और शिप्रा जी दोनों ही बेहद खुश नजर आ रहे थे और उनकी केमिस्ट्री भी काफी अच्छी दिख रही थी। शादी की रस्में बड़ी ही शानदार तरीके से संपन्न हुई और दोनों परिवारों ने इस मंगल कार्य को पूरे विधि विधान से किया। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए, वैसे ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें सामने आने लगीं जिन्होंने इस खुशी के माहौल में सवालों के बादल खड़े कर दिए। दरअसल कुछ यूजर्स ने दावा किया कि शिप्रा जी की ये पहली शादी नहीं है, बल्कि वो पहले भी शादीशुदा रह चुकी हैं और उनका पहले पति से तलाक भी हो चुका है। ये दावे सुनकर लोग हैरान रह गए और इस पूरे मामले ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। लेकिन असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने शिप्रा जी की पुरानी तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में शिप्रा जी एक युवक के साथ नजर आ रही थीं और दोनों काफी करीब से पोज देते हुए दिख रहे थे। यहाँ तक कि शिप्रा का जो लुक है वो एक नई नवेली शादीशुदा दुल्हन का लुक लग रहा है। इसी वजह से विवाद और बढ़ गया है। ये तस्वीरें देखने के बाद लोगों ने ये अनुमान लगाया कि शायद ये शिप्रा जी के पहले पति की तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि शिप्रा जी की शादी अनमोल शर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुई थी जो कनाडा में रहते थे और ये शादी सितंबर 2022 में हुई थी। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि दोनों का तलाक 2023 में हो गया था, यानी उनकी शादी सिर्फ 1 वर्ष ही चली और फिर दोनों अलग हो गए। ये जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई। जब लोगों ने शिप्रा जी के YouTube चैनल को खोजने की कोशिश की तो पता चला कि उनका चैनल डिलीट कर दिया गया है। ये बात भी काफी चर्चा में रही, क्योंकि आजकल के दौर में जब हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है, ऐसे में किसी का अपना चैनल डिलीट करना थोड़ा अजीब लगा। इस पर भी तरह तरह की बातें कही जाने लगी। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि शिप्रा जी के YouTube चैनल को इसलिए डिलीट किया गया होगा ताकि उनकी पुरानी वीडियोस को लोग देख न सकें और उनकी इमेज को कोई नुकसान न पहुंचे। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये काम उनकी PR टीम ने किया होगा ताकि शिप्रा जी की पब्लिक इमेज को एक नया रूप दिया जा सके और उनकी पुरानी हिस्ट्री को पूरी तरह से मिटा दिया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि चैनल डिलीट करने के पीछे ये मकसद था कि लोग उनकी पुरानी वीडियोस का गलत इस्तेमाल न कर सकें और ना ही उन वीडियोस को एडिट करके कोई विवादास्पद कंटेंट बनाया जा सके। वैसे दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर लोग किसी की भी पुरानी तस्वीरों या वीडियोस को निकालकर उन्हें अलग तरीके से पेश करने लगते हैं और फिर उस व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर सच में शिप्रा जी की पहले शादी हो चुकी है और वो तलाकशुदा हैं, तो इसमें छिपाने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज के दौर में तलाक लेना या दोबारा शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में शिप्रा जी पहले शादीशुदा थीं या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं? दरअसल इस तरह की खबरों को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर
बिना किसी ठोस सबूत के ही लोग किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं और फिर वो बातें इतनी तेजी से फैलती हैं कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इतनी सारी तस्वीरें और जानकारियां सामने आ रही हैं तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सब पूरी तरह से गलत है। ऐसे में सबसे अच्छा यही होगा कि हम इंद्रेश जी या शिप्रा जी की तरफ से किसी आधिकारिक बयान का इंतजार करें। पर दोस्तों, मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बवाल तो इंद्रेश जी की भव्य शादी ने भी बहुत मचाया है। जी हाँ, ये शादी इतनी ग्रैंड और शानदार थी कि इसे देखकर लोग अचंभित रह गए। ये शादी जयपुर के मशहूर ताज अंबर होटल में आयोजित की गई थी और सबसे खास बात ये थी कि पूरे होटल को वृंदावन का लुक दिया गया था। मतलब जयपुर में ही वृंदावन का पूरा माहौल तैयार किया गया था। इस शादी में 101 पंडित मौजूद थे जो हर वैदिक रीति रिवाज को पूरी विधि विधान से संपन्न करने के लिए बुलाए गए थे। ये शादी पूरी तरह से वैदिक परंपरा के अनुसार हुई और हर रस्म को बेहद भव्यता के साथ निभाया गया। शादी में देश के तमाम बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स, राजनेता, सेलिब्रिटीज और वीआईपी मेहमान शामिल हुए थे। मेहमानों को चांदी की थालियों में खाना परोसा गया जो देखने में बेहद अजीब और अटपटा लग रहा था। पूरी शादी में जिस तरह से पैसा खर्च किया गया उससे साफ पता चलता है कि ये एक बेहद लग्जरी और ग्रैंड वेडिंग थी। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया क्योंकि इंद्रेश जी अपनी कथाओं में हमेशा सादगी का संदेश देते हैं और कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक डिजायर नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना चाहिए। लेकिन जब उनकी खुद की शादी हुई तो वो इतनी शानदार और महंगी थी कि लोगों ने उन्हें हिपोक्रेट यानी दोहरे मानदंडों वाला बोलना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो वो सादगी की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद इतनी भव्य शादी करते हैं। ये विरोधाभास लोगों को खटक रहा है। दूसरी बात ये कि अगर इंद्रेश जी वृंदावन से जुड़े हुए हैं और वृंदावन को इतना महत्व देते हैं तो वृंदावन में ही शादी क्यों नहीं की? जयपुर जाकर पूरे होटल को वृंदावन का रूप देने की क्या जरूरत थी? ये भी एक बड़ा सवाल है जो लोग उठा रहे हैं और इसी वजह से इंद्रेश जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो अपनी ही बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं शिप्रा शर्मा की, जो इंद्रेश जी की नई जीवन संगिनी बनी है। शिप्रा जी के पिता रिटायर्ड डीएसपी हैं और वो हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि अभी उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। शिप्रा जी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और यूट्यूब पर उनका अपना चैनल था जहां वो ब्लॉगिंग और मेकअप से जुड़ी वीडियो डालती थी। इसके अलावा वो भगवान कृष्ण से जुड़ी भक्ति वीडियो भी पोस्ट करती थी, जिससे ये पता चलता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की है और कृष्ण भक्ति में रुचि रखती हैं। शिप्रा जी की इंस्टाग्राम आईडी भी थी जिसका नाम शिप्रा बाबा था और उनकी बहन का नाम विप्रा बाबा है। लेकिन अब वो इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी गई है और इसी बात ने पूरे विवाद को हवा दे दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि अगर उनका असली सरनेम बाबा था तो शादी के कार्ड पर शर्मा क्यों लिखा गया? शर्मा सरनेम आमतौर पर ब्राह्मण समुदाय से जुड़ा माना जाता है, तो क्या ये सरनेम जानबूझकर बदला गया है? इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक इंटरफेथ मैरिज यानी अंतर धार्मिक विवाह है और इसी वजह से इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि शिप्रा जी हिंदू नहीं है और ये एक इंटरफेथ मैरिज है, लेकिन इस बात को ओपनली नहीं बताया जा रहा है बल्कि इसे छुपाया जा रहा है और एक अरेंज मैरिज के रूप में पेश किया जा रहा है। दरअसल कुछ पुरानी वीडियो सामने आई हैं जिनमें शिप्रा जी को इंद्रेश जी की कथाओं में मौजूद देखा जा सकता है। ये वीडियो कई बार की है जिससे ये लगता है कि दोनों की मुलाकात काफी पहले से हो रही थी और शायद उनके बीच कुछ रिश्ता पहले से ही था। लेकिन शादी को एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज के तौर पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर ये लव मैरिज है तो इसमें गलत क्या है? लव मैरिज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर इसे छुपाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं खुलकर बोला जा रहा कि हाँ ये एक लव मैरिज है और दोनों ने पेरेंट्स से परमिशन लेकर इसे अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया है? इस पूरे मामले में सबसे संदिग्ध और शॉकिंग बात यह है कि शिप्रा जी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल को अचानक डिलीट कर दिया गया। उनकी इंस्टाग्राम आईडी जो शिप्रा बाबा के नाम से थी वो भी गायब हो गई और यूट्यूब पर जो उनका चैनल था जहां वो ब्लॉगिंग, मेकअप, तीन और कृष्ण भक्ति से जुड़ी वीडियो डालती थी वो भी डिलीट कर दिया गया। ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि अगर उनकी वीडियो में कुछ गलत नहीं था तो फिर उन्हें डिलीट करने की क्या जरूरत थी, खासकर जब वो कृष्ण भक्ति से जुड़ी वीडियो डालती थी जो उनकी डिवोशनल इमेज को मजबूत करती थी। तो फिर उन्हें हटाने का क्या कारण हो सकता है? सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये सब काम किसी प्रोफेशनल पीआर टीम ने किया है जिसे शिप्रा जी की पब्लिक इमेज को एक नया रूप देने के लिए हायर किया गया होगा। आजकल सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि कथावाचकों की भी पीआर टीम जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। ऐसा लगता है कि शिप्रा जी के पुराने सोशल मीडिया फुटप्रिंट को पूरी तरह मिटाने की कोशिश की गई ताकि उनकी हिस्ट्री को डिलीट किया जा सके और उन्हें एक गुड लुकिंग, रिस्पेक्टेबल और रिलीजियस लड़की के रूप में पेश किया जा सके।
ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो एक वेल एजुकेटेड और रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड से आती हैं और पूरी तरह स्पिरिचुअल और रिलीजियस है। यहाँ उनकी इमेज को ओवर हाई किया जा रहा है और एक परफेक्ट इमेज सेट की जा रही है। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज ने उल्टा असर डाला है, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि अचानक से सारे पोस्ट और वीडियोस डिलीट कर दिए गए तो उन्हें शक हुआ कि जरूर कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। अगर सब कुछ सामान्य था तो छुपाने की क्या जरूरत थी? यही सवाल लोग उठा रहे हैं और इसी वजह से ये मामला और ज्यादा विवादास्पद हो गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत नहीं था तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी गई, क्यों सब कुछ हाइड किया जा रहा है? मे बी शिप्रा की हिस्ट्री को इसलिए हटाया गया ताकि वो किसी कंट्रोवर्सी में ना दिखें और इंटरनेट पर ट्रोल ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऑडियंस उन्हें ट्रोल कर रही है इन सारी चीजों को हाइड करने के लिए। और जब शिप्रा की किसी दूसरे आदमी के साथ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं तो लोग दंग रह गए, क्योंकि इन फोटोज में क्लियरली दिख रहा है कि शिप्रा किसी दूसरे मर्द के साथ खुशी से तस्वीरें ले रही हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि हम इस फोटो के बेसिस पर कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ये एक फोटो देखने को मिली है और जब तक कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन या प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस पॉइंट पर कई लोग बोलेंगे कि ये कोई और लड़की हो सकती है और इस फोटो में उसका फेस भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि फेस क्लियरली नहीं दिख रहा। लेकिन जब इस इमेज और शिप्रा की हालिया इमेजेस को कंपेयर करें तो दोनों इमेज में एक ही लड़की लग रही है और शायद इसी वजह से इनके सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दिए गए होंगे। हालांकि अगर शिप्रा कृष्णा रिलेटेड वीडियोस और पोस्ट डालती थीं तो उन्हें डिलीट करने की क्या जरूरत थी? जब यहाँ उनकी डिवोशनल इमेज शेयर करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें गलत क्या था? इसे डिलीट करने की जरूरत क्या थी? इससे क्लियरली पता चलता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं और यही कारण है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सच क्या है। और इस फोटो ने सेकंड मैरिज वाली रूमर्स को हवा दे दी है और लोग मान रहे हैं कि शायद शिप्रा जी पहले ही हनीमून मना चुकी हैं और ये उनकी दूसरी शादी है। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये लव मैरिज है या इंटरफेथ मैरिज है तो इसके बारे में इन्हें सबको बता देना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ कंफ्यूजन ही हो रहा है। पहले शिप्रा शर्मा, फिर शिप्रा बाबा, फिर हिस्ट्री डिलीटेड, फिर ये फोटो जिसमें कौन है पता नहीं। ये सब चीजें मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है। लेकिन फिर से हम यही कहेंगे कि बिना किसी सबूत के किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही बातें हैं और कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक और पहलू है जो ध्यान देने वाला है और वो है समाज का नजरिया। हमारे समाज में आज भी धार्मिक व्यक्तित्वों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं। लोग उनसे पूर्ण पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि वो हर मामले में खुलकर सामने आए। खासकर जब बात निजी जीवन की हो तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें जीवन का मार्ग दिखा रहा है उसकी खुद की जिंदगी कैसी है। इंद्रेश जी क्योंकि एक कथावाचक हैं और लाखों लोग उनकी बातों को सुनते और मानते हैं, इसलिए उनकी निजी जिंदगी भी जांच के दायरे में आ जाती है और लोग हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते हैं। इंद्रेश जी की उम्र को लेकर भी बातें चल रही हैं कि वो 28 साल के हैं, लेकिन ऑडियंस का कहना है कि वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़े दिखते हैं और ओवर एज लुक करते हैं। लेकिन ये एक बिना सिर पैर की बात है और हम किसी को यहाँ ब्लेम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ लोगों की राय है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हर व्यक्ति अलग तरीके से दिखता है और उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, इसलिए इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि हर इंसान को अपनी निजी जिंदगी जीने का अधिकार है और किसी को भी दूसरे की प्राइवेसी में दखल देने का हक नहीं है। अगर शिप्रा जी की पहले शादी हुई थी और वो नहीं चली तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज के समय में तलाक लेना और दोबारा शादी करना एक सामान्य बात है और इसे इसी तरह देखा जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जब चीजों को छुपाया जाता है तो लोगों को शक होता है और फिर वो अपने अपने अनुमान लगाने लगते हैं। अगर शुरू से ही सब कुछ साफ साफ बता दिया जाता तो शायद इतना विवाद नहीं होता। इस पूरे मामले में एक और बात गौर करने लायक है, वो ये है कि इंद्रेश जी ने अभी तक इन सभी आरोपों या सवालों पर कोई सफाई नहीं दी है, ना ही शिप्रा जी ने कुछ कहा है। दोनों ही इन सब बातों से दूर हैं और अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हैं। कुछ लोग इसे उनकी समझदारी मानते हैं कि वो सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये सब अफवाहें हैं तो उन्हें सामने आकर सफाई देनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और गलतफहमियां दूर हों। दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला ये कि सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर माध्यम है जहां कुछ भी छुपाना मुश्किल है। लोग जांच पड़ताल करते हैं, पुरानी तस्वीरें और वीडियो निकाल लेते हैं और फिर अपने अपने अनुमान लगाने लगते हैं। इसलिए अगर कोई सार्वजनिक व्यक्तित्व है तो उसे पारदर्शिता रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है
कि समाज के दोहरे मानदंडों को बदलने की जरूरत है, खासकर महिलाओं के मामले में। अगर किसी महिला की पहली शादी नहीं चली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या उसे दोबारा खुशी पाने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात ये कि धार्मिक व्यक्तित्व को भी इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। वो भी हमारी तरह ही हैं। उनकी अपनी निजी जिंदगी है, अपनी खुशियां और चुनौतियां हैं। उन्हें किसी भगवान की तरह परफेक्ट नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक सामान्य इंसान के रूप में देखना चाहिए जो अपने काम में अच्छा है और लोगों को सही मार्गदर्शन दे रहा है। चौथी बात ये कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी की छवि खराब करना गलत है। इस पूरे मामले में अभी तक जो कुछ सामने आया है वो ज्यादातर अनुमान और सोशल मीडिया पर लोगों के दावों पर आधारित है। कोई ठोस और आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही कोई पक्का सबूत है जो ये साबित करे कि शिप्रा जी की पहले शादी हुई थी। बस एक एविडेंस हमारे सामने आया है कि शिप्रा किसी और के साथ इस फोटो में दिख रही हैं और इस पर गौर करने वाली बात है, लेकिन हम नहीं जानते कि इस फोटो में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आज के समय में होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये वीडियो एडिट की गई हो, या फिर अगर ये सच्ची भी है तो किसी ने जानबूझकर शिप्रा को बेइज्जत करने के लिए इंटरनेट पर डाली हो। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला हमें ये भी सिखाता है कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन को अलग रखना कितना मुश्किल हो गया है। आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ ऑनलाइन है तो किसी की भी निजी जिंदगी को छुपा पाना लगभग नामुमकिन है। हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है, हर तस्वीर सेव हो जाती है और जरूरत पड़ने पर लोग उसे निकाल लेते हैं। इसीलिए सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को शुरू से ही सावधान रहना चाहिए और पारदर्शिता रखनी चाहिए। पर दोस्तों इस पूरे विवाद का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि इससे समाज में एक बहस शुरू हुई है कि क्या हमें धार्मिक व्यक्तित्वों से अलग तरह की अपेक्षाएं रखनी चाहिए? क्या उनकी निजी जिंदगी को इतनी बारीकी से देखना सही है? और क्या हमें उनके व्यक्तिगत फैसलों में दखल देना चाहिए? ये सवाल महत्वपूर्ण है और इन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अंत में हम यही कहेंगे कि इंद्रेश जी और शिप्रा जी ने अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया है और ये उनका निजी फैसला है। भले ही शिप्रा जी का अतीत कुछ भी रहा हो या उनकी जाति कुछ भी हो, अगर दोनों एक साथ खुश हैं और एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास, प्यार और समझदारी। दोस्तों क्या आपको पता है इंद्रेश महाराज जी ने इस शादी को करने के लिए कितने रुपए का दहेज लिया है? अगर जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।